दिल्ली के लाल किला के पास धमाके की जांच में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मॉड्यूल के दो अहम सदस्य डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल धमाकों से कुछ समय पहले तुर्की गए थे। उनके पासपोर्ट की जांच में ये जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों ने कुछ संदिग्ध टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के तुरंत बाद ये यात्रा की थी। यही वह यात्रा थी जहां उनकी जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलरों से मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि वहीं से दोनों को भारत में आतंकी हमलों की साजिश को अंजाम देने के निर्देश दिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक एनआईए और इंटेलिजेंस एजेंसियां अब तुर्की कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही हैं। शुरुआती जांच में ये बात सामने आ चुकी थी कि तुर्की और अफगानिस्तान के नरसंगार प्रांत में बैठे आतंकी हैंडलर लगातार डॉक्टर उमर और उनके साथियों के संपर्क में थे। ये लोग टेलीग्राम और डार्क वेब चैनलों के जरिए भारत में मौजूद अपने नेटवर्क को संदेश भेजते थे। अब एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं कि धमाके की साजिश भारत में नहीं बल्कि विदेश में बैठकर रची गई थी। जांच में ये भी सामने आया है कि डॉक्टर उमर उन नबी जो धमाके में संदिग्ध सुसाइड बॉम्बर था, फरीदाबाद मॉड्यूल का सबसे कट्टर सदस्य था। वह शुरुआत में डॉक्टर बनने के बाद एक सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन धीरे धीरे कट्टरपंथी सोच की ओर झुक गया। माना जा रहा है कि तुर्की की यात्रा के बाद उसकी सोच पूरी तरीके से बदल गई। वहां उसे आतंक के नाम पर जिहाद के लिए भड़काया गया। इसी के बाद उसने भारत लौटकर अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली धमाके की प्लानिंग शुरू कर दी। अब इस फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े 5 आरोपी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर सज्जाद, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर उन नबी। इनमें से डॉक्टर शाहीन जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की प्रमुख बताई जा रही है। पूछताछ में शाहीन ने ये कबूल किया है कि वह अक्सर इन डॉक्टरों से फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में मिलती थी। वहां बैठकों के दौरान डॉक्टर उमर भारत के बड़े बड़े धमाकों की बात करता था और कहता था कि अब वक्त आ गया है जब हमें कदम उठाना होगा। एजेंसियों को शक है कि तुर्की और अफगानिस्तान से फंडिंग और निर्देश मिल रहे थे। वहीं भारत में ये डॉक्टर धार्मिक सेवा के नाम पर भर्ती और ब्रेन वॉश करने का काम करते थे। दिल्ली धमाके के बाद अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर तुर्की में इनके हैंडलर कौन थे और वहां से इन्हें कैसे सपोर्ट मिल रहा था। कुल मिलाकर दिल्ली धमाके की जांच अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क तक पहुंच चुकी है और ये साफ हो गया है कि फरीदाबाद मॉड्यूल के डॉक्टर सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेश में बैठे आतंकी संगठनों से सीधा निर्देश लेकर काम कर रहे थे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।